स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एक टू इंजीनियर पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है जो आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिकल हीटिंग, उसके कुछ एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों वीडियो को फटाफट आप लोग अगर शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन आर्क वेल्डिंग आर्क का तापमान कितना होता है। जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें आर्क का तापमान पूछ रहा था। आर्क का तापमान पूछ रहा है, इसमें क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 3500 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है 35000 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस होगा, वो आर्क वेल्डिंग का तापमान होता है। आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापमान होता है, तो इसमें पहला का सी हो जाएगा। ठीक, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द आर्क हैज मतलब आर्क के पास क्या होता है। द ए लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक और बी ऑप्शन है पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक और सी ऑप्शन है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक और डी ऑप्शन है हाई इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका जो होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरा का सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर्क को उत्पन्न किया जा सकता है। जो आर्क होता है उसको किस प्रकार आप लोग उत्पन्न कर सकते हैं। जिसमें पहला है एसी करंट ओनली, दूसरा ऑप्शन है डीसी करंट ओनली, तीसरा ऑप्शन है आइदर एसी आर डीसी और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो जो आर्क होता है आप एसी के द्वारा और डीसी के द्वारा दोनों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसमें है सी ऑप्शन सही है दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 4 नंबर क्वेश्चन है। आर्क का प्रतिरोध होता है। जो पूछ रहा है आर्क का रेजिस्टेंस कितना होता है। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द करेंट और दूसरा है इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ करंट और सी ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड ऑन करेंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक, तो जो आर्क का प्रतिरोध होता है वो आपके डिक्रीज विथ एन इंक्रीज करेंट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ द करंट इस पर निर्भर करता है। तो चौथा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में एसी वोल्टेज की किस रेंज में होती है। तो आर्क वेल्डिंग में एसी वोल्टेज की कितनी रेंज रखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है 1000 से 1200 वोल्ट, बी ऑप्शन है 400 से 500 वोल्ट, सी ऑप्शन है 200 से 250 वोल्ट और डी ऑप्शन है 70 से 100 वोल्ट। ठीक, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसका राइट विकल्प हो जाएगा 70 से 100 वोल्ट रखी जाती है रेंज उसकी। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टील रेल किस वेल्डिंग से की जाती है। ठीक, जो स्टील रेल होती है किस वेल्डिंग से की जाती है। तो पहला है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, दूसरा है थर्मिट वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्गन आर्क वेल्डिंग और डी ऑप्शन है गैस वेल्डिंग। ठीक, डी ऑप्शन है गैस वेल्डिंग। तो इसमें जो आपका राइट विकल्प हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग होता है, वो आपका स्टील रेल की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जैसे गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो पहला है ऑक्सीजन, दूसरा एंड नाइट्रोजन, दूसरा आर्गन एंड हीलियम, तीसरा ऑप्शन है हीलियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट विकल्प हो जाएगा एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन होता है, वो राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्टील पाइप का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, किस वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। जो स्टील पाइप होते हैं उसका निर्माण किस वेल्डिंग द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन थर्मिट वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है आर्गन आर्क वेल्डिंग। ठीक, तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट विकल्प है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा आपका स्टील पाइप का निर्माण होता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग ऑपरेटर की आंखों को किसके खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। मतलब जो आग पर वेल्डिंग कर रहे हो और उसमें से जब प्रकाश निकलता है, जितने भी प्रकाश निकलता है, तो आँखों के लिए किसके खिलाफ संरक्षित किया जाता है। तो पहला है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन। ठीक, तो जो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों के द्वारा आपको आँखों पर नुकसान हो सकता है। तो 9 का सी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक, जो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में उपयोग होने वाला वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक,
जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसमें उपयोग होने वाला ट्रांसफार्मर क्या है? तो पहला ऑप्शन है स्टेप अप करंट, दूसरा ऑप्शन है स्टेप डाउन करंट, तीसरा ऑप्शन है स्टेप अप वोल्टेज और चौथा है स्टेप अप पावर। ठीक, तो जो इसमें होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपको जो करंट का मान होता है वो हाई चाहिए, और हाई चाहिए इसलिए वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। तो मतलब स्टेप डाउन आपका स्टेप डाउन जो होता है तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट विकल्प हो जाएगा स्टेप अप। तो वोल्टेज दिया है, स्टेप डाउन करंट है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है स्टेप अप करंट है वो सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो स्टेप अप करंट का प्रयोग होता है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है आर्गन किस तरह की गैस है? ठीक, आर्गन किस प्रकार की गैस है? तो आर्गन निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, दुर्लभ गैस है, करण एजेंट। मतलब इस जो आर्गन है वो अक्रिय गैस है। ठीक, तो आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जो आर्गन होता है वो आपका निष्क्रिय मतलब इनर्ट गैस के रूप में रखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है एमआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म है। ठीक, एमआईजी जो होता है वो एमआईजी वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला है माइल्ड स्टील इनर्ट गैस वेल्डिंग, और बी ऑप्शन है मीडियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, और सी ऑप्शन है मैक्सिमम इनर्ट डेप्थ गैस वेल्डिंग, और डी ऑप्शन है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, तो जो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाता है फुल फॉर्म माइल्ड स्टील इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है? ठीक, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कौन सा नहीं है? तो पहला है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, दूसरा एमआईजी वेल्डिंग, तीसरा है स्टीम वेल्डिंग और चौथा है फ्लश बट वेल्डिंग। ठीक, तो जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एमआईजी वेल्डिंग आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। ठीक, जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी तापीय चालक की इकाई नहीं है? ठीक, तापीय चालकता की इकाई नहीं है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है तापीय चालकता की इकाई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो सकेगा W/m डिग्री केल्विन। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसमें जो W है W आपका है जूल प्रति सेकेंड। ठीक, जूल प्रति सेकेंड मतलब क्या? पावर बराबर क्या होता है? W/T। ठीक, जहाँ W/T, तो जो W होता है जूल होता है और T का मतलब सेकेंड। ठीक, तो जो W है वो पावर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडक्शन हीटिंग के मामले में निम्नलिखित में से वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? तो इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है करंट, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक, जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि इंडक्शन हीटिंग के मामले में। ठीक, जो इंडक्शन हीटिंग के मामले में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो पहला ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है इंडक्शन हीटिंग किस प्रक्रिया पर आधारित है? ठीक, तो इंडक्शन हीटिंग किस प्रक्रिया पर आधारित है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, बी ऑप्शन है रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, सी ऑप्शन थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल और डी ऑप्शन है न्यूक्लियर हीटिंग प्रिंसिपल। ठीक, जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक, जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें 17 नंबर को देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन केस ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक, हार्डनिंग, तो पहला ऑप्शन इसका गर्म किए जाने वाले भाग में ताप समान रूप से होता है। बी ऑप्शन है गर्म करने के लिए भाग के मूल में ताप होता है, और सी ऑप्शन है गर्म करने के लिए भाग के केंद्र में ताप होता है, और डी ऑप्शन है कोर पर अधिक ताप होता है और गर्म किए जाने वाले भाग की सतह पर कम होता है। ठीक, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखिए पता करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर का ये जो इन केस ऑफ इंडक्शन है
इंडक्शन हार्डनिंग, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्म किए जाने वाले भाग में ताप समान रूप से होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर देखिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक रूम में हीट कन्वर्टर में उपयोग की जाने वाली हीटिंग की विधि है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस हीटिंग, बी ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग, सी ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक और डी ऑप्शन है आर्क हीटिंग। ठीक, तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक, जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में आपका रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हीटिंग की किस विधि में उच्चतम शक्ति कारक मतलब पावर फैक्टर हाई की उम्मीद की जा सकती है। पहला इलेक्ट्रिक आर्क रेजिस्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इंडक्शन हीटिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हीटिंग रेजिस्टेंस। ठीक, तो जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि उच्चतम पावर फैक्टर, हीटिंग के किस विधि में उच्चतम पावर फैक्टर की उम्मीद की जा सकती है। जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है उसमें उच्चतम पावर फैक्टर होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हीटिंग में आपका होता है जो यूनिटी होता है। ठीक, इसका होता है लीडिंग होता है। ठीक, और इसका होता है लैगिंग होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताप तत्व प्रतिरोध ताप में उच्चतम तापमान दे सकता है। ठीक, उच्चतम तापमान कौन सा दे सकता है, तो पहला ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है निकिल कॉपर, सी ऑप्शन है नाइक्रोम, डी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बन। जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन एंड कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। 21 नंबर क्वेश्चन है, फर्नेस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवश्यक है। ठीक, तो फर्नेस में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए पहला ऑप्शन है थर्मोकपल, बी ऑप्शन है थर्मोस्टेट, सी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर और डी ऑप्शन है हीटिंग एलिमेंट ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस मटेरियल। तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो थर्मोस्टेट लगाते हैं उसका प्रयोग टेम्परेचर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन हीटिंग की इज पॉसिबल। ठीक, इंडक्शन हीटिंग किस में पॉसिबल है, तो पहला ऑप्शन है ऑन फेरस मटेरियल ओनली, बी ऑप्शन है ऑन मैग्नेटिक मटेरियल ओनली, सी ऑप्शन है ऑन डीसी सप्लाई ओनली और डी ऑप्शन है ऑन एसी सप्लाई ओनली। जो इंडक्शन हीटिंग होता है, इंडक्शन हीटिंग केवल एसी पर कार्य करता है, तो आपका डी विकल्प सही जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक घरेलू केक बेकिंग ओवन में ताप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पहला है सीरीज पैरेलल ऑपरेशन, बी ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन थर्मोस्टेट और डी ऑप्शन है वोल्टेज वेरिएशन। ठीक, जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी पिछले क्वेश्चन में बताया थर्मोस्टेट होता है, तो उसका प्रयोग नियंत्रित करने टेम्परेचर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मतलब यदि आपूर्ति फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से घटकर 1 हर्ट्ज कर दी जाए तो निम्न में से कौन सी हीटिंग सबसे कम प्रभावित होगी। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक, सी ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग और डी ऑप्शन है दी अबव। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए है 24 का ए वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो नहीं करती है, और जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है इंडक्शन हीटिंग वो करती है। 25 नंबर क्वेश्चन है देखिए, प्रत्यक्ष प्रतिरोध डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो प्रत्यक्ष प्रतिरोध डायरेक्ट रेजिस्टेंस मतलब प्रत्यक्ष प्रतिरोध को इंग्लिश बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें इलेक्ट्रो बॉयलर, ठीक, इलेक्ट्रोड बॉयलर, बी ऑप्शन है साल्ट बाथ और सी ऑप्शन है रेजिस्टेंस बिल्डिंग और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है उसका प्रयोग हम जो आपका इलेक्ट्रिक बॉयलर होता है, साल्ट बाथ फर्नेस होता है और रेजिस्टेंस बिल्डिंग तीनों में करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। जो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि चालन माध्यम मतलब कंडक्शन मीडियम को गर्म करने के लिए उपयुक्त है। ठीक, तो पहला ऑप्शन रेडिएंट हीटिंग, दूसरा ऑप्शन है एडी करंट हीटिंग और तीसरा ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग और चौथा ऑप्शन है आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो इंडक्शन हीटिंग होता है उसका प्रयोग कंडक्शन मीडियम को गर्म करने के लिए करते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, इन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करेंट फ्लो थ्रो, तो मतलब डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में करंट का फ्लो कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन है मेटेलिक कंडक्टर, बी ऑप्शन है आयंस डिस्चार्ज बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द मेटेलिक और कंडक्टर, और सी ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक, और डी ऑप्शन है एयर। जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक माध्यम से आपका करंट का फ्लो होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल सामग्री की जरूरत प्रॉपर्टी है, मतलब जरूरी प्रॉपर्टी है। ठीक, पहला ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन है लो टेम्परेचर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो रेजिस्टेंस हीटिंग मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ सभी होने चाहिए। ठीक, जो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक को गर्म करने की आदर्श विधि आइडियल मेथड निम्न में से कौन सी। पहला है ऑयल फायर्ड फर्नेस, बी ऑप्शन रेजिस्टेंस फर्नेस हीटिंग, सी ऑप्शन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, और डी ऑप्शन है कोल फायर्ड फर्नेस। ठीक, तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक, प्लास्टिक को गर्म करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ एफ बी द फ्रीक्वेंसी दैन डाइलेक्ट्रिक लॉस प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू। ठीक, तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस बोला जा रहा है उसमें किसका प्रोपोर्शनल होता है। तो आप पहला ऑप्शन है एफ, बी ऑप्शन एफ स्क्वायर, सी ऑप्शन 1/f, और डी ऑप्शन है 1/f स्क्वायर। जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। ठीक, उसका अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल है मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, देखिए इसमें जो 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन E is voltage impressed on the dielectric, the electric loss will be proportional to। ठीक, तो पहला ऑप्शन है E, बी ऑप्शन है E स्क्वायर, सी ऑप्शन है 1/E, और डी ऑप्शन है 1/E स्क्वायर। ठीक, जो E होते हैं मतलब बोला जा रहा है कि व्हेन E is voltage impressed on dielectric, जब E वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक पर इम्प्रेस्ड किया जाता है तो डाइलेक्ट्रिक लॉस किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा जो 31 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट विकल्प हो जाएगा। जो ये वोल्टेज जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वो डायरेक्ट ई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे है पहला ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन, माइका इज ए, जो माइका होता है उसको पूछ रहा है माइका क्या होता है। तो ठीक, तो माइका पूछ रहा है माइका क्या होता है। तो पहला इंसुलेटिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बी ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बट नॉट अ इंसुलेटर, सी ऑप्शन है इंसुलेटिंग मटेरियल बट नॉट डाइलेक्ट्रिक, और डी ऑप्शन है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, माइका होता है इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज पूछ रहा था, पहला है पॉल्यूशन फ्री, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म हीटिंग, और सी ऑप्शन है नॉन मेटेलिक हीटिंग, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड किससे बने होते हैं। जो आर्क हीटिंग होता है उसमें इलेक्ट्रोड किससे बने होता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, और चौथा ऑप्शन है ACSR कंडक्टर। ठीक, जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ग्रेफाइट का बने होते हैं आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड। ठीक, जो 35 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है, लकड़ी को चिपकाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी। ठीक, तो लकड़ी को चिपकाने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है। पहला ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग, बी ऑप्शन है रेजिस्टेंस हीटिंग, सी ऑप्शन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, और डी ऑप्शन ऑल एनी ऑफ द अबव। तो सो जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग लकड़ी को चिपकाने के लिए किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग के लिए उच्चतम आवृत्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो पहला ऑप्शन है मोटर जनरेटर सेट, बी ऑप्शन स्पार्क गैप ऑसिलेटर, सी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर, डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव।
जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी ऑफ द, मतलब इनमें से सभी का जिस तीनों जो है विधि उसके द्वारा कर सकते हैं। तो ठीक, एनी ऑफ द एवं सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। ठीक, तो हाई फ्रीक्वेंसी के एडवांटेज पूछा था। पहला यूनिफॉर्म हीटिंग, बी ऑप्शन है मोर इकोनॉमिकल, और सी ऑप्शन है लेस स्पेस रिक्वायरमेंट, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग होती है उसमें यूनिफॉर्म हीटिंग और मोर इकोनॉमिकल और लेस स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, जो 38 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं। जो आपको प्रेस होते हैं उसमें आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस में आपको हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं किससे बने होते हैं। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है नाइक्रोम और चौथा है कॉन्स्टेंटन। ठीक, तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है नाइक्रोम का। कभी आप गए होंगे दुकान में प्रेस देखना, मतलब बिगड़ गया हो तो आप गए होंगे चेक कराने, तो उसमें देखिए जो एलिमेंट लगा होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है। और 39 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बोला जाता है, एक ताज़ा पेंट हुई परत को ठीक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुखाया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस विधि द्वारा सुखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इमिसिव हीटिंग, दूसरी ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग, सी ऑप्शन है इंफ्रारेड और डी ऑप्शन है कन्वेक्शन हीटिंग। ठीक, जो 39 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड हीटिंग। ठीक, इंफ्रारेड हीटिंग के द्वारा हम सुखाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग के लिए आवृत्ति का चुनाव किस पर निर्भर करता है। ठीक, इंडक्शन हीटिंग का चुनाव के लिए आवृत्ति का चुनाव, तो पहला है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, और सी ऑप्शन रेजिस्टिव ऑफ मटेरियल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो 40 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, जो 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन, इंडक्शन हीटिंग निम्न में से किस में होता है। तो पहला ऑप्शन है इंसुलेटिंग मटेरियल, बी ऑप्शन है कंडक्टिंग मटेरियल विच आर मैग्नेटिक, सी ऑप्शन है कंडक्टिंग मटेरियल विच आर नॉन मैग्नेटिक, और सी ऑप्शन है कंडक्टिंग मटेरियल विच एंड मे नॉट बी मैग्नेटिक। ठीक, तो जो इंडक्शन हीटिंग होती है, इंडक्शन हीटिंग बोल रहा है कि इसमें किस में होती है, तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर जाएगा कंडक्टिंग मटेरियल विच मे आर नॉट बी मैग्नेटिक। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रत्यक्ष प्रतिरोध डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग विधि में अधिकतम गर्मी हस्तांतरण, मतलब जो अधिक हीट टेम्परेचर ट्रांसफर होता है किसके द्वारा होता है। तो पहला रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और एनी ऑफ दी अबव। ठीक, तो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, आपका कंडक्शन के द्वारा होता है। तो जो 42 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट, तो जिसमें क्या हो रहा है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग विधि में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, रेडिएशन के द्वारा। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऊष्मा अंतरांतरण के लिए, ठीक, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऊष्मा कैसे ट्रांसमिट होता है। तो पहला ऑप्शन है दोनों बॉडीज का तापमान अलग अलग होना चाहिए, बी ऑप्शन है दोनों बॉडीज ठोस होना चाहिए, सी ऑप्शन है दोनों निकाय संपर्क में होना चाहिए, डी ऑप्शन है कम से कम एक बॉडी में हीटिंग का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जो हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो एक बॉडी दोनों बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब इसका जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें हीटिंग की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। ठीक, जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें बोला जा रहा है कि कौन सी विधि हीटिंग की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। तो पहला ऑप्शन है हीटिंग इंडक्शन हीटिंग, बी ऑप्शन है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, तो जो आपका जो 44 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटिंग फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। जो 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें तापीय चालकता, ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी का उच्चतम मान होता है। पहला वाटर, दूसरा स्टीम, तीसरा सॉलिड आइस, चौथा मेल्टिंग आइस। ठीक, जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सॉलिड आइस होता है, उसमें जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उसका मान उच्च होता है। 46 नंबर क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक प्रेस माइका इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है एज इंसुलेटर, बी ऑप्शन है एज डिवाइस फॉर पावर सेक्टर इम्प्रूवमेंट फैक्टर यहाँ पर,
और बी फॉर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और डी ऑप्शन है फॉर इंडक्शन हीटिंग। ठीक, जो 46 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा एज इंसुलेटर, इंसुलेटर के रूप में माइका का प्रयोग होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है फर्नेस के अंदर का तापमान आमतौर पर निम्नलिखित में किसके द्वारा नापा जाता है। पहला है ऑप्टिकल पायरोमीटर, बी ऑप्शन है मर्क्यूरी थर्मोमीटर और सी ऑप्शन है एल्कोहल थर्मोमीटर और डी ऑप्शन एनी ऑफ द एबव। जो 47 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रयोग भट्टी के अंदर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है हिस्टैटिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज्ड इन, मतलब कौन सी भट्टी में हिस्टैटिस लॉस और एडी करंट लॉस का प्रयोग होता है। तो पहला इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और सी ऑप्शन इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास और डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस हीटिंग। ठीक, जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ स्टील होता है इसमें हिस्टैटिस लॉस और एडी करंट लॉस का प्रयोग होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है ए जैक्स वायर फर्नेस कब चालू किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ फील्ड बिलो कोर लेवल, बी ऑप्शन है इट इज़ फील्ड एबव कोर लेवल, सी ऑप्शन है इट इज़ फुल्ली इम्पटी और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी एबव। जो 49 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ फील्ड एबव कोर लेवल। ठीक, जो 50 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि विच इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिव मटेरियल। ठीक, तो पहला एडी करंट हीटिंग, बी ऑप्शन है आर्क हीटिंग और सी ऑप्शन है इंडक्शन हीटिंग और डी ऑप्शन है डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो जो इसमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो जाएगा वो राइट विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी आपके सेकंड चैप्टर से, और ऐसे ही मैं थर्ड चैप्टर का भी लाने वाला हूं, तब तक आप मेरे वीडियो बन रही है। अगर आप इल्यूमिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हो तो जाकर तुरंत देखिए, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। और देखिए दोस्तों, जो ईडब्ल्यू का पूरा मैराथन, मतलब सभी चैप्टरों से 20-20, 25-25, 50-50 क्वेश्चन लाए हैं, तो उसको एक ही वीडियो में ऐड कर दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो ईडब्ल्यू मैराथन आप देख सकते हैं। और दोस्तों IMRE का भी वीडियो लाने वाला हूँ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ऐसे अगला चैप्टर का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा और इसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, आप मेरे जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद।